नमस्कार। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 294 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी और यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी है और इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपने दम पर क्या सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बात की है, कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। अलीपुर द्वार की अगर बात की 5 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। कांग्रेस आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, आने के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। कालिम्पोंग की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, तो टीएमसी पर इस सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो टीएमसी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका अगर बात किया है तो यहाँ पर सीपीएम भी काफी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि इस बार टीएमसी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनावी मैदान में होगी, तो सीधे तौर पर कांग्रेस और सीपीएम का यहाँ पर गठबंधन बन सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मालदा की 12 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें टीएमसी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट पर कांग्रेस भी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 10 सीट, तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 11 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नादिया की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, टीएमसी को 6 सीट पर जीत की संभावना है, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें निर्णायक है और यहाँ टीएमसी को 15 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी 17 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण 24 परगना की अगर बात किया तो 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 12 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी 18 विधानसभा सीटों पर कमल खिला रही है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 1 सीट अन्य के पक्ष में, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट की संभावना है। तो माना जा रहा है कि अगर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन बन जाता है तो टीएमसी की सीटें यहाँ पर बढ़ती नजर आ सकती है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं बढ़ रहा है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 6 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हुंगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की तो टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें टीएमसी को 6 सीटें, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों का जो अनुमान है उसमें टीएमसी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 5 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटें निर्णायक है और टीएमसी को 4 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व बर्धमान की 16 विधानसभा सीटें निर्णायक है और टीएमसी को 5 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से सीधे तौर पर टीएमसी को 6 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीट, टीएमसी को 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसमें टीएमसी 120 से लेकर 130 सीटों का अनुमान है, तो भारतीय जनता पार्टी 150 से लेकर 160 सीट, कांग्रेस को 12 सीटें, अन्य के पक्ष में 310 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए आज विधानसभा चुनाव को लेकर तो मामला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े बन रहे हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर गठबंधन नहीं बनता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है,
क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी यानी ममता बनर्जी और कांग्रेस में दरार है पश्चिम बंगाल में, और सीपीएम और अन्य जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वोट शेयर यहाँ पर बिखार सकती है। और अगर बात की जाए तो टीएमसी को लेकर काफी कुछ हलचल बढ़ चुकी है और यहाँ पर माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिसका से 2021 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, तो 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर आप रख सकते हैं। आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द आपकी राय के आधार पर पश्चिम बंगाल को लेकर नया विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।